हेलो गाइस, आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन और एक नया टॉपिक प्रेसिपिटेशन का। तो हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया। HCl के सॉल्यूशन में BaCl2 को ऐड किया, बेरियम क्लोराइड को, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया BaCl2 प्लस HCl का। ओके, इस सॉल्यूशन में जो HCl की नॉर्मेलिटी है वो हमें पता नहीं है, अननोन है, और इसकी वॉल्यूम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, 1 लीटर एज्यूम कर लो। अननोन वॉल्यूम में बेसिकली बहुत सारा सैंपल बनाया, आप ये कह सकते हो। तो मैं 1 लीटर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने 1 लीटर बनाया है सॉल्यूशन। ओके, देन इसका हमने 2 सैंपल लिए, इस सॉल्यूशन के हमने 2 सैंपल लिए 20-20 ml के। ओके, पहले वाले सैंपल में हमने क्या रिएक्शन करवाई, पहले वाले सैंपल में हमने रिएक्शन करवाई, ऊपर से NaOH डाला। क्या डाला? NaOH डाला। तो अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, BaCl2 और HCl का सॉल्यूशन है। BaCl2 क्या है? न्यूट्रल है। HCl क्या है? एसिडिक है। HCl क्या है? एसिडिक है। तो हमने ऊपर से NaOH डाला, तो बेसिकली BaCl2 तो NaOH के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और जो HCl है वो आपको पता ही है NaOH के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस बेस वाली NaCl प्लस H2 को बनाता है। तो ये वाली रिएक्शन होगी। तो मुझे इस सॉल्यूशन को, जो हमारा 20 ml का जो सैंपल था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH लगा? 20 ml ऑफ 1.10 नॉर्मल NaOH लगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे वॉल्यूम दे दी, कंसंट्रेशन दे दी, तो MEQ निकाल सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे बेसिकली, तो आप वो निकाल सकते हो 20 × 10, तो 2 MEQs NaOH के यूज हुए, 2 MEQ NaOH के यूज हुए इस सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जहाँ पे BaCl2 ने तो कुछ रिएक्ट किया ही नहीं, तो सारा किसने कंज्यूम किया? NaOH, HCl ने कंज्यूम किया। तो हमें पता है जब एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि एसिड के MEQs बेस के MEQs के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे BaCl2 तो यूज हो ही नहीं रहा, सिर्फ HCl यूज हो रहा है। तो इस 20 ml के सॉल्यूशन में हमें क्या पता चल गया, बेसिकली हमें पता चल गया कि इस 20 ml के सॉल्यूशन में 2 MEQ मेरे HCl के हैं, प्लस सम अननोन अमाउंट मेरा BaCl2 का है। क्योंकि BaCl2 ने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे BaCl2 यहाँ पे मैं नहीं निकाल पाया। तो ये इन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया था कि हमें ये 20 ml के सैंपल की रिएक्शन बताई थी, तो जिसकी मदद से हमने बेसिकली HCl के MEQs निकाल लिए। ओके, तो ये तो हमारी बेसिकली बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। हमें HCl की क्वांटिटी पता चल गई इस 20 ml में, तो हम 1 लीटर में भी HCl की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। राइट, सिंपल क्वेश्चन है। हमें HCl की अगर 20 ml में सैंपल में पता चल गई, सैम्पलिंग का स्टेप है यहाँ पे ये वाला। हमें अगर पता है कि 20 ml में 2 MEQ हैं, तो मैं 1 लीटर में कितने होंगे ये मैं बता सकता हूँ। राइट, इंटू कर देंगे, इंटू 50 कर देंगे बेसिकली। तो 50 × 2 100 MEQs होंगे 1 लीटर में। तो 0.1 नॉर्मल HCl होगा। इस HCl की हमें कंसंट्रेशन पता चल गई, 0.1 नॉर्मल होगा। ठीक है ना, ये वाला तो नॉर्मल स्टेप है। 20 ml सैंपल है, 1 लीटर में हमें बात करनी है, तो इंटू 50 कर दिया, 50 के रेशियो से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 20 ml का 1 लीटर बन गया। और क्या कहते हैं, 2 MEQ के 100 MEQ बन गए। 100 MEQ मतलब 0.1 बेसिकली। ओके, तो HCl की तो हमने यहाँ से निकाल ली। बेसिकली हमें इनिशियल सॉल्यूशन में BaCl2 और HCl का ही निकालना था कि क्या क्या कंसंट्रेशन होगी। तो HCl की तो हमने निकाल ली, 0.1 नॉर्मल है। इसको अगर स्ट्रेंथ में पूछेंगे तो भी आप निकाल सकते हो, 3.65 बेसिकली ग्राम्स पर लीटर। राइट, इक्वलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 36.5 इसका इक्वलेंट वेट है, तो 0.1 × 36.5 3.65। तो HCl वाला तो स्टेप पूरा हो गया। BaCl2 वाले ने अभी तक किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो BaCl2 वाला की हमें क्वांटिटी पता नहीं। बेसिकली यही तो करते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं, इफेक्ट देखते हैं कि कितना रिएक्ट किया, उसके फिर बैक ट्रैक करते हैं कि कितना होना चाहिए था ताकि इतना रिएक्ट किया। ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के। ओके, तो ये वाला हो गया। इस वाले 20 ml में इन्होंने क्या किया वो बात करते हैं। इस 20 ml सैंपल में इन्होंने रिएक्शन करवाई किसकी, 50 ml 1/10 नॉर्मल Na2CO3। इस 20 ml के सैंपल में जहाँ पे मेरा BaCl2 और HCl पड़ा हुआ है, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई 50 ml 1.10 नॉर्मल Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से। तो इस वाले में देखते हैं क्या क्या रिएक्ट करेगा। क्या BaCl2 रिएक्ट करेगा? हाँ जी करेगा। BaCl2 प्लस Na2CO3 ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 टाइम्स NaCl प्लस
BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। और जो ये BaCO3 है ये क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है। BaCO3 बेरियम कार्बोनेट इनसॉल्यूबल इन वाटर है। ओके और जो HCl है वो कैसे रिएक्ट करेगा, HCl प्लस Na2CO3 ये रिएक्ट करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है। Na2CO3 किस किस से बना हुआ होगा, NaOH से बना हुआ है और H2CO3 से बना हुआ है। अगर आप देखोगे Na2CO3 अगर एक सॉल्ट है तो जो उसकी फॉर्मेशन है उसमें NaOH यूज हो रहा है और H2CO3 यूज हो रहा है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। तो ये जो इसका जो नेचर है वो क्या है, बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो HCl एसिडिक है तो बेसिकली नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और आपका क्या क्या बना देगा, NaCl बना देगा, NaCl प्लस H2CO3 लाइक पानी में होगा अपना वैसी वाली रिएक्शन करा होगा, रिवर्सिबल, H प्लस दे रहा होगा और H2CO3 फॉर्म हो रहा होगा। ये मतलब ये वाली खुद की रिएक्शन चली होगी। तो बेसिकली HCl भी, तो क्या कहने का मतलब है, जो Na2CO3 है वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, BaCl2 के साथ भी, HCl के साथ भी। ये वाली बात समझ में आती है। HCl के साथ तो सिंपल है क्योंकि Na2CO3 बेसिक नेचर में तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, हमें सबको पता है। BaCl2 के साथ शायद ये वाली रिएक्शन सबको ना पता हो तो ये वाली रिएक्शन आप पता कर लीजिए। जो BaCl2 होता है वो सॉल्युबल होता है पानी में और जो BaCO3 होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। तो जो ये जो है मतलब प्रेसिपिटेट कर जाएगा, BaCO3 क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट पता है क्या होता है, वो नीचे जो बढ़ जाता है वो जो, उसे प्रेसिपिटेट एक तरीके से कहते हैं। ओके तो यहाँ पे कहानी एक तरीके से ख़त्म हो सकती थी। यहाँ पे कहानी अगर वो आगे कुछ नहीं बोलते तो यहाँ पे एक तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती। आपको इसके 50 ml 1/10 नॉर्मल Na2CO3 का मतलब है 5 MEQs Na2CO3 के आपने लिए हैं, रिएक्ट करवाए हैं। ओके आपको HCl के MEQs पता है, 2 MEQs हैं। ये हमको कहाँ से पता चल गई थी, पीछे से यहाँ से पता चल गई थी क्योंकि दोनों का 20 मिलीलीटर का वॉल्यूम का सैंपल है, सेम सैंपल है, एक तरीके से कॉपी है तो सेम ही मास होगा, सेम ही अमाउंट होगा। तो अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन ये कहते कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया एक तरीके से, जो आगे कुछ नहीं करना, सब कुछ जो कर सकते थे वो हम बेसिकली खत्म हो गया, रिएक्शन पूरी न्यूट्रलाइज हो गई वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल खत्म हो जाता। हम कह देते कि HCl के 2 MEQ हैं, टोटल Na2CO3 के 5 हैं, तो BaCl2 ने कितने कंज्यूम करेंगे, 3 कंज्यूम करेंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। हम यहाँ पे बात खत्म कर सकते थे, राइट। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बात खत्म नहीं करी, उन्होंने आगे एक और बात कही। क्या कही, सुनो। तो उन्होंने कही जो ये हमारा दूसरा वाला सैंपल था, क्या था, यहाँ पे मैं दोबारा से कर देता हूँ, प्लस ये क्या था, हमारा 20 ml का सैंपल था HCl और BaCl2 का, और ये हमारा Na2CO3 का सैंपल था 50 ml का। इसमें HCl के 2 MEQ हैं, ये हमें पक्के से पता है। Na2CO3 के 5 MEQ हैं, ये हमें पक्के से पता है। और BaCl2 का अभी हमें पता नहीं क्योंकि अभी उन्होंने बात खत्म नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि जब इन दोनों की जो भी हुआ रिएक्शन हुई बेसिकली, तो ये कुछ नया कुछ बना, राइट, नया कुछ बना। जो भी नया बना इसमें BaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया, ये नीचे कुछ प्रेसिपिटेट हो गया, BaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया और ये हमारा कुछ सॉल्यूशन रह गया बेसिकली। इस सॉल्यूशन में आपके NaCl वगैरह होंगे, H2CO3 भी हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन रह गया। ओके उन्होंने कहा ये जो सॉल्यूशन अब बना उसका उन्होंने कहा पहले तो फिल्टर कर दो। अच्छा पहले फिल्टर कर दो इसे। तो फिल्टर करने में तो बहुत सिंपल है, बेसिकली BaCO3 क्या होगा, फिल्टर करने का प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा एक, ठीक है ना, सिर्फ हमारे पास एक सॉल्यूशन बचेगा। अभी इस सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है वो आपको पता है, क्या क्या हो सकता है। जो हमने जैसे HCl की रिएक्शन करी थी Na2CO3 के साथ, तो NaCl बना था प्लस H2CO3 बना था। BaCl2 की रिएक्शन हमने Na2CO3 के साथ की थी, तो हमारा BaCO3 बना था प्लस NaCl बना था 2 टाइम्स। तो जो NaCl है वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है, तो वो तो खत्म हो गई। तो NaCl अगर यहाँ पे पड़ा भी होगा तो उसको तो हम लाइक किसी तरीके से ऐसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से कि एसिड डाल दो, बेस डाल दो। तो NaCl की तो हम बात कर ही नहीं होंगे। H2CO3 एसिडिक है तो ठीक है, ये मतलब एसिडिक हो सकता है नेचर में जो भी है वगैरह। और आपका और पता नहीं क्या हो सकता है। BaCl2 इन्होंने मान लो पूरा कंज्यूम कर लिया, HCl मान लो पूरा कंज्यूम कर लिया, Na2CO3, तो हमें अभी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब ये जो सॉल्यूशन जो फाइनली बना वो बना बेसिक नेचर में,
ये जो सॉल्यूशन फाइनली बना उसका नेचर क्या था, बेसिक निकला। बेसिक निकला इसका मतलब क्या था, बेस यहाँ पे बेसिक कौन सी चीज़ है, Na2CO3। तो इसका मतलब हुआ जो मैंने 5 MEQ Na2CO3 के डाले थे वो इनको पहले न्यूट्रलाइज कर गए, मतलब 5 MEQ ने BaCl2 के साथ रिएक्ट किया, 5 MEQ में से कुछ MEQs ने 2 MEQs ने HCl के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद जो MEQs बच गए, राइट, 2 तो HCl ने कंज्यूम कर लिए, 5 में से बचे 3 में से BaCl2 ने तीनों के तीनों कंज्यूम नहीं करे, इसका मतलब कुछ पार्ट कंज्यूम किया बस, अब बाकी बच गया, जिसकी वजह से जो ये सॉल्यूशन था वो हो गया बेसिक नेचर का। ओके, इस बेसिक नेचर के सॉल्यूशन को हमने क्या डाल रहे हैं अब इसमें प्रेसिपिटेट करने के लिए डाल रहे हैं H2SO4। H2SO4 के 10 ml डाले ऑफ 0.1/10 नॉर्मल। ओके, तो अभी बेसिक नेचर का H2SO4 हम इसे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए डाल रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फिनोल्फथैलीन, पूरा नाम लिख देता हूँ, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर क्या करता है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर जब आपका NaOH होता है तो उसको अच्छे से पूरा डिटेक्ट करता है, काम से काम करता है। जब Na2CO3 होता है तो आधा डिटेक्ट करता है, मतलब अगर 5 ml क्या कहते हैं, अगर आपके इसमें कुछ कैसे डिटेक्ट करता है Na2CO3 के, कि जितने चाहिए होते हैं उससे दुगने, मतलब जल्दी दिखा देता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, आधे पे ही दिखा देता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है। एसिड के जब हम आधे MEQs डालते हैं जितने चाहिए होते हैं क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, उसके आधा अमाउंट ही हम एसिड का डालेंगे तो वो दिखाने लगेगा कि रिएक्शन हो गई। तो Na2CO3 में इंडिकेटर जो फिनोल्फथैलीन है वो पागलपंती से काम करता है, और NaHCO3 में वो अगर आप कुछ एसिड डालोगे तो वो एकदम से दिखा देगा कि मतलब हो गई, वो NaHCO3 को डिटेक्ट ही नहीं करता एक तरीके से, ठीक है ना। एसिड डालोगे तो दिखाएगा आपका एसिडिक हो गया, ये नहीं दिखाएगा न्यूट्रलाइजेशन हुई है। तो NaHCO3 अगर सॉल्यूशन में पड़ा भी होगा तो भी वो दिखाएगा कि हाँ न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, Na2CO3 का एक्सेस है क्योंकि बेसिक नेचर है, इसका मतलब है इस बेसिक नेचर से हमें पता चलता है, या फिर इस बेसिक नेचर से, या फिर कह लो कि हमें ये डालना पड़ा, H2SO4 डालना पड़ा इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, तो हमें पता चलता है कि इसका नेचर बेसिक था। इस समय पता चल रहा है एक्सेस क्या था, Na2CO3 था, एक्सेस क्या था, Na2CO3 था। तो इस Na2CO3 एक्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ये डाला। तो ये क्या है बेसिकली, ये है आपका बेसिकली 1 MEQ ऑफ एसिड, राइट, 10 ml इंटू 1/10 नॉर्मल, तो 1 MEQ ऑफ एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। तो 1 MEQ एसिड ने एक्सिस Na2CO3 को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ये कौन दिखा रहा है, फिनोल्फथैलीन दिखा रहा है। तो Na2CO3 के कितने पड़े होंगे, इसके दुगने पड़े होंगे, 2 MEQ पड़े होंगे। फिनोल्फथैलीन क्योंकि आधे में ही दिखाने लगता है कि अगर 2 पड़े हुए हैं तो एक में ही दिखाने लगूंगा, कि अगर मेरे पास 2 Na2CO3 के हैं तो जब एक एसिड का डालूंगा तो उसने एक न्यूट्रलाइज किया होगा, तो आधा न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो दिखाने लगेगा, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ही वो दिखाने लगता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर मुझे यहाँ से पता चला है कि एसिड का मैंने 1 MEQ डाला और फिनोल्फथैलीन ने इंडिकेट कर दिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है, इसका मतलब है जो एक्सेस थे वो 2 MEQs थे, कॉमन बात। तो टोटल मेरे पास कितने थे, 5 MEQs थे Na2CO3 के, 2 किसने खा लिए, HCl ने खा लिए, 2 कहाँ आ गए, एक्सेस में आ गए। तो BaCl2 ने कितने खाए, 1 खाया, 1 खाया, सिंपल बात है ना, ये बात तो सिंपल है। तो BaCl2 ने 1 MEQ खाया, तो 20 ml में BaCl2 का 1 MEQ है, तो 20 गुणा 50 करोगे तो 1000 ml, बेसिकली 1 लीटर में कितने MEQ होंगे, 20 इसके 0.05 नॉर्मल कंसेंट्रेशन आ गई BaCl2। BaCl2 की जो कंसेंट्रेशन आ गई वो 0.05 आ गई। समझ में आया ना कैसे आ गई, कि 20 ml में 1 MEQ है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर 50 MEQs होंगे। 50 MEQs का मतलब होता है 0.05 क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। तो 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मेलिटी कहलाती है, राइट। MEQs क्या होते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स। तो 50, तो ये तो सबको पता है ना सैम्पलिंग में कैसे रेशियो लेते हैं, कि 20 ml में इतने हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, 50 का रेशियो है 20 ml और 1 लीटर में, तो ये भी 50 टाइम्स बनेगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। 1 MEQ से 50 MEQ हो जाएंगे। 50 MEQ का मतलब 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब इतने नॉर्मल,
इसको अगर वो और निकालना है तो इसके इंटू इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 इंटू बेरियम क्लोराइड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाय 2 इक्विवेलेंट वेट करने के लिए, जो कि +2 -2 है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा बेसिकली। यहाँ पे आप इस वाले क्वेश्चन में आपने बेसिकली सब कुछ कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट कर लिया, प्रेसिपिटेशन वाला एक छोटा सा पॉइंट आया जहाँ पे हमारी क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि जब BaCl2 हमारी सॉल्युबल सॉल्ट है और BaCO3 हमारी नॉन सॉल्युबल सॉल्ट है, तो देखना पड़ता है कि क्या होता है। एक्सेस वाला क्वेश्चन कर लिया, इसमें एक्सेस वाला पार्ट आ गया कि Na2CO3 हमने एक्सेस डाला, मतलब बैक टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। बैक टाइट्रेशन करने के लिए हमने H2SO4 डाला ताकि वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन इंडिकेटर हमने क्या यूज़ किया, फिनॉल्फथैलीन यूज़ किया, जो कि गड़बड़ करने वाला इंडिकेटर है। अगर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं तो सिंपल हमें 20 ml डालना पड़ता 1.10 नॉर्मल HCl के लिए रिएक्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए, तब दिखाता वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो ये हमारा सारी कहानी थी। फिनॉल्फथैलीन आधे में ही दिखाने लगता है, जब आधा न्यूट्रलाइज होता है Na2CO3 के जितने भी MEQs पड़े हुए हैं उसके अगर आधे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो दिखाने लगता है कि कंप्लीट हो गई न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें देखना पड़ता है कि आधों को कितने ने किया तो पूरे को कितने ने करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सारे कवर अप हो गए। एसिड बेसिस एनालिसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कवर अप हो गई आपकी, और आपका क्या कहते हैं टाइट्रेशन वाला पार्ट कवर अप हो गया, और बैक टाइट्रेशन वाला पार्ट कवर अप हो गया, इंडिकेटर्स वाला पार्ट कवर अप हो गया, और एक जो नया कॉन्सेप्ट हमने प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट पढ़ा कि BaCl2 प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट, बस वही वाली एक रिएक्शन थी जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि BaCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स BaCO3 + 2 NaCl। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये सॉल्युबल है, BaCl2 वाली ये वाली जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल इन वाटर है, और जो BaCO3 वाली सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है। तो जो इनसॉल्युबल है वो क्या करेगी, प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगी। तो ये रिएक्शन थोड़ी ध्यान रखनी है। बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपके सारे टॉपिक्स एक तरीके से कवर हो गए। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो तो आपका सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। चलो, थैंक यू।